चाइना, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, और यही चाइना जो अपने ही देश के अंदर एक ऐसा काम कर रहा है जिसे दुनिया के कई बड़े देशों ने 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन मानता है। चाइना के पश्चिम में एक बहुत बड़ा इलाका है, जिनजियांग। यह इलाका चाइना का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जहां रेगिस्तान भी है और पहाड़ भी, और यहीं पर एक खास कम्युनिटी सदियों से रहती आई है, और वो कम्युनिटी है उइगुर मुसलमान, जिसकी अपनी एक अलग ही भाषा है। उसकी संस्कृति, खान-पान और पहनावा चाइनीज लोगों से बिल्कुल अलग है। ये लोग खुद को चाइनीज नहीं बल्कि सेंट्रल एशियन मानते हैं, और यही बात चाइना की सरकार को पसंद नहीं है। 2017 से चाइना ने जिनजियांग में एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। चाइना ने वहां पर कैंप्स बनाए, सर्वेलेंस बिछाई और 10 लाख से ज्यादा उइगुर लोगों को बिना किसी क्राइम के इन कैंप्स में बंद कर दिया, और इस कैंप्स को नाम दिया गया वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। यानी दुनिया को दिखाने के लिए चाइना ने कहा, यहां हम इन लोगों को स्किल सिखा रहे हैं, पर जो लोग यहां से निकले उन्होंने जो बताया वो कुछ और ही था। तो आज हम चाइना के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की पूरी कहानी जानेंगे कि क्या सच में यहां पर स्किल्स ही सिखाया जाता है या फिर कुछ और। उइगुर एक टर्किक मुस्लिम कम्युनिटी है। इनकी भाषा टर्किश से काफी मिलती जुलती है, और ये लोग सदियों से जिनजियांग में रहते आए हैं। जिनजियांग को उइगुर लोग अपनी भाषा में ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं। 1949 में जब माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, तभी जिनजियांग को चाइना का हिस्सा बना लिया गया था। इस पर उइगुर लोगों ने रेजिस्टेंस भी किया, पर वो कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद दशकों तक उइगुर और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच तनाव बना रहा। चाइना ने जिनजियांग में बड़े पैमाने पर हान चाइनीज लोगों को बसाना शुरू किया ताकि उइगुर वहां पर माइनॉरिटी बन जाएं, और ये पॉलिसी काफी हद तक कामयाब भी रही। फिर 2000 के दशक में कुछ हिंसक इंसिडेंट्स हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, और इसके लिए चाइना ने उइगुर एक्सट्रीमिस्ट्स को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद चाइना ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया, और वो डिसीजन था पूरी कम्युनिटी को ही बदल दो, यानी उनकी भाषा, उनका धर्म और उनकी सोच को। साल था 2017। जिनजियांग में एक नया पार्टी सेक्रेटरी आया, चेन कुओंगो। चेन कुओंगो पहले तिब्बत में था। वहां उसने तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया था। वही सिस्टम अब जिनजियांग में लागू होने वाला था, जिसके बाद बस कुछ ही महीनों में पूरे जिनजियांग में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सर्वेलेंस का जाल, हर गली में कैमरास, हर मोहल्ले में चेक पॉइंट्स, हर घर के बाहर क्यूआर कोड, जिसे स्कैन करके पता चलता है कि अंदर कौन रहता है, उनका रिकॉर्ड क्या है। उइगुर लोगों के फोन रेगुलरली चेक किए जाने लगे। अगर उनके फोन में व्हाट्सएप या कोई फॉरेन न्यूज या कुरान की कोई ऐप भी मिलता तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था। और फिर इस तरह शुरू हुआ मास डिटेंशन। लोगों को रात को उठाया जाने लगा। किसी को कोई नोटिस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, बस सिर्फ इतना कहा जाता था कि आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। कुछ लोग हफ्ते भर बाद वापस आए, तो कुछ महीनों बाद, और कुछ तो आज तक वापस नहीं आए हैं। शिनजियांग में इस वक्त अनुमानित 380 से ज्यादा डिटेंशन फैसिलिटीज मौजूद है। ये जानकारी सैटेलाइट इमेजेस और लीक्ड डॉक्यूमेंट से मिली है। कैंप्स के चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं, वॉच टावर्स और बार्ब्ड वायर के साथ। चाइना कहता है ये स्कूल्स हैं, पर स्कूल्स में बार्ब्ड वायर नहीं होता जो अंदर की तरफ मुड़ी हो। आखिर इसके अंदर होता क्या है? सर्वाइवर्स की गवाहियों से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद डिस्टर्बिंग है। पहली चीज जो यहां होता है वो है पहचान छीनना। कैंप में घुसते ही सबसे पहले उइगुर नाम बदल दिए जाते हैं और चाइनीज नाम दिए जाते हैं। उइगुर कपड़े उतरवाकर चाइनीज स्टाइल के कपड़े पहनाए जाते हैं। दाढ़ी रखने पर, नमाज पर और उइगुर भाषा बोलने पर रोक लगा दी जाती है। एक सर्वाइवर ने बताया कि हमें हर सुबह एक सॉन्ग गाना होता था कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ में। जो नहीं गाता था उसे खाना नहीं मिलता था। दूसरी चीज जो यहां होता है वो है इंडॉक्ट्रिनेशन। दिन का ज्यादातर वक्त क्लासेस में बीत जाता है। ये क्लासेस चाइनीज लैंग्वेज और चाइनीज लॉज सिखाती हैं, और सबसे ज्यादा ये सिखाती हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी सबसे महान है, शी जिनपिंग सबसे महान नेता है, और उइगुर कल्चर बैकवर्ड है। एक और सर्वाइवर ने बताया कि हमें बताया जाता था कि हमारी सोच इन्फेक्टेड है,
और यहां हमें क्योर किया जा रहा है, जैसे कि हम कोई मरीज हों। तीसरी चीज, फिजिकल कंडीशंस। सेल्स में जगह बेहद कम है। रात को सोने के लिए बारी बारी से जगह मिलती है, सब एक साथ नहीं लेट सकते। टॉयलेट के लिए भी परमिशन लेनी होती है, अगर परमिशन ना मिले तो वहीं रहो। खाना मिलता है, पर उसमें पोर्क होता है जो जानबूझकर मिलाया जाता है, क्योंकि इस्लाम में पोर्क हराम है, और ये भी एक तरीका है उनकी आइडेंटिटी तोड़ने का। जो मना करे उसे खाना नहीं मिलता। चौथी चीज, टॉर्चर। कई सर्वाइवर्स ने टॉर्चर का जिक्र किया है। स्लीप डेप्रिवेशन, रातों को जगाया जाता है और इंटेरोगेशन होती है। स्ट्रेस पोजीशंस, घंटों तक एक ही पोजीशन में खड़े रहो। सबसे दर्दनाक बात यह है कि माँ बाप को कैंप में भेज दिया जाता है और उनके बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स में। चाइना ने शिनजियांग में बड़े पैमाने पर स्टेट रन ऑर्फनेजेस और बोर्डिंग स्कूल्स बनाए हैं, जिसे वो ऑफिशियली तौर पर चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स कहते हैं, पर यह वेलफेयर नहीं है। यहां उइगुर बच्चों को उनके माँ बाप से अलग रखा गया और उन्हें चाइनीज में बोलने पर मजबूर किया गया। उन्हें उइगुर कल्चर या इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उन्हें यह सिखाया जाता है कि उनके माँ बाप गलत हैं, उनकी संस्कृति पुरानी है और चाइनीज होना सबसे बेहतर है। ये एक पूरी जेनरेशन को डेलिबरेटली उनकी जड़ों से काटने की कोशिश थी। रिसर्चर्स इसे कल्चरल जेनोसाइड कहते हैं, यानी किसी को फिजिकली नहीं मारा, पर उनकी पहचान, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनकी कल्चर, सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब बात करते हैं इस पे चाइना की ऑफिशियल पोजीशन की। चाइना ने कभी ये नहीं माना कि ये कैंप्स डिटेंशन सेंटर्स हैं। चाइना का कहना है कि ये वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, यानी हम उइगुर लोगों को स्किल सिखा रहे हैं, चाइनीज लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ताकि वो बेटर जॉब्स पा सकें। चाइना ये भी कहता है कि ये सब वॉलंटरी है, लोग खुद यहां आते हैं। पर जब रिपोर्टर्स ने उइगुर परिवारों से बात की जिनके रिश्तेदार कैंप्स में थे, तो उन्होंने बताया कि उनके लोगों को जबरदस्ती ले जाया गया था। इस पर चाइना का एक और आर्ग्यूमेंट है कि ये सब टेररिज्म को रोकने के लिए है। इस पर दुनिया का जवाब है कि टेररिज्म रोकने के लिए पूरी कम्युनिटी को बंद नहीं करते। इसके बाद 2019 में एक बहुत बड़ा लीक हुआ, जिनजियांग पेपर्स। न्यूयॉर्क टाइम्स को चाइना के इंटरनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मिले, जिन्हें जिनजियांग पेपर्स कहा गया। इन डॉक्यूमेंट्स में चाइनीज ऑफिशियल्स के खुद के ईमेल्स और इंस्ट्रक्शंस थे, जिनमें लिखा था कि कैसे लोगों को कैंप्स में रखना है, कैसे उनके परिवारों को जवाब देना है और कैसे इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल करना है। लेकिन चाइना ने इन डॉक्यूमेंट्स को फेक कहा, पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने वेरीफाई किया कि ये डॉक्यूमेंट्स रियल थे। अमेरिका ने 2021 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि जिनजियांग में जो हो रहा है वो जेनोसाइड है। यूरोप के कई देशों ने भी इसे जेनोसाइड माना। चाइना पर सैंक्शंस लगाए गए, चाइनीज ऑफिशियल्स पर ट्रैवल बैन्स लगे, पर चाइना पर इन सब चीजों का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चाइना दुनिया की सप्लाई चेन का बैकबोन है। दुनिया की ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। आईफोन चाइना में बनता है, कपड़े चाइना में बनते हैं। और जिनजियांग दुनिया का 85% कॉटन प्रोड्यूस करता है, यानी जो कपड़े हम पहनते हैं उनमें से कई जिनजियांग की उसी कॉटन से बने हो सकते हैं जो उइगुर कैदियों ने फोर्स्ड लेबर में उगाई। ये एक ऐसा अनकंफर्टेबल सच है जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आंखें चुराती रही हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं। अभी दुनिया में 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं और उनमें से ज्यादातर ने चाइना की आलोचना नहीं की। क्यों? क्योंकि चाइना ने इन देशों में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, UAE, इन सब ने UN में चाइना के पक्ष में वोट किया। ये जियोपॉलिटिक्स का वो सच है जो कड़वा है, पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। कैंप्स के अंदर टॉर्चर और इंडोक्ट्रिनेशन के अलावा एक और बात होती है, फोर्स्ड लेबर। चाइना ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे लेबर ट्रांसफर प्रोग्राम कहते हैं। इसमें उइगुर कैदियों को जिनजियांग के बाहर चाइना के दूसरे प्रोविंसेस में फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भेजा जाता है। इन फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, शूज और सोलर पैनल बनता है। और ये फैक्ट्रीज किन ब्रांड्स के लिए काम करती हैं? इसकी जांच जब रिसर्चर्स ने की तो जो नाम सामने आए वो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स थे। दुनिया भर के कंज्यूमर्स अनजाने में उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे थे जो उइगुर फोर्स्ड लेबर से बनी थीं। जब ये खुलासा हुआ तो कई ब्रांड्स ने कहा कि वो अपनी सप्लाई चेन इन्वेस्टिगेट करेंगे, पर अकाउंटेबिलिटी वो आज भी अधूरी है। तो अभी शिनजियांग की सिचुएशन क्या है? चाइना का कहना है कि कैंप्स बंद हो गए हैं, पर सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि फैसिलिटीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं।
उइगुर एक्टिविस्ट्स और रिसर्चर्स कहते हैं कि कैंप्स पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। सर्वेलेंस सिस्टम अभी भी पूरी तरह एक्टिव है। उइगुर डायस्पोरा यानी दुनिया भर में बिखरे उइगुर लोग कहते हैं कि उनके शिनजियांग में रहने वाले रिश्तेदारों से कांटेक्ट बेहद मुश्किल है। दुनिया भर में उइगुर इशू के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है, पर कॉन्क्रीट एक्शन वो अभी भी बहुत कम है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी वक्त शिनजियांग में कोई माँ है जो नहीं जानती है कि उसका बच्चा कहाँ है, और कोई बच्चा है जो नहीं जानता कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। कोई इंसान है जो कैंप की किसी सेल में बैठा है, बिना किसी क्राइम के, सिर्फ इसलिए कि वो एक खास भाषा बोलता है, एक खास तरीके से नमाज पढ़ता है, एक खास पहचान रखता है। ये 21वीं सदी है। हम चांद पर जा चुके हैं, एआई बना चुके हैं, फिर भी 10 लाख लोगों को कैंप्स में बंद किया जा सकता है, और दुनिया ट्रेड डील्स की वजह से ज्यादातर चुप रहती है। ये चुप्पी भी एक जवाब है, और ये जवाब बहुत ही शर्मनाक है। जब किसी की पहचान उसका जुर्म बन जाए तो इंसानियत को अपना जवाब देना होता है। बस सवाल ये है कि क्या हम वो जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, दुनिया को उइगर इशू पर और क्या करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।